गौरव मिश्रा, वरिष्ठ नेता बीजेपी से। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जिस तरह से बीजेपी जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम बातें करती है कि उतना बदलाव बीजेपी ने किया, सवाल भी वही उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि आपने कहा था कि यहाँ सुरक्षाएं बनी रहेंगी, सारी चीजें। जब स्थिति ऐसी है कि बॉर्डर से कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर अंदर के लोग ही वो निकल रहे हैं बाहर, तो उनका पूरा खात्मा क्यों नहीं किया जाता? क्यों वहां की सेना को एकदम और कुछ दिनों के लिए ऐसी खुली छूट दे देनी चाहिए कि ऑपरेशन आप ऑल आउट चलाइए, जो भी है आप एक बार में सबको खत्म करिए? नहीं, देखिए, ये बहुत लंबी और सतत प्रक्रिया, कॉन्फ्लिक्ट का ही ये नतीजा रहा है कि 40,000 लोग मारे गए हैं। उसमें सिविलियन भी हैं, आतंकवादी भी हैं, हमारे फोर्सेस के भी लोग हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ या 2-4 दिन में नहीं हुआ, ये दशकों से ये चीजें चलती चली आ रही हैं। तो इसको बिल्कुल सिंगल शॉट में समाप्त करना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। लेकिन उस दिशा में भारत की सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ तो विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के विकास की रेखा खींची है और जितना इन्वेस्टमेंट अभी तक वहां जा चुका है और 2022 तक 2024 तक जितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है विकास की दृष्टि से, निश्चित रूप से वहां के लोगों का इससे लाभ होगा और वहां के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। एक तरफ तो इसका विश्वास है, भरोसा है, और दूसरी तरफ एक कड़ा संदेश भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन हो, अगर वहां की शांति व्यवस्था को भंग करेगा या वहां पे निरीह लोगों की टारगेट किलिंग करेगा या किसी प्रकार से भारत से अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम करेगा, तो उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति, किसी भी प्रकार के मुकदमे में जाने की संभावना नहीं है। सिर्फ उसके साथ एक ही अंजाम उसको भुगतना होगा और वो होगा हमारी सेनाओं का, हमारी फोर्सेस के बुलेट्स वहां तक पहुंचेंगे। ये सीधा संदेश माननीय गृह मंत्री जी का है। और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के प्रति आज स्थापित हुआ है, ये बहुत बड़ा भरोसा है। और एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष के सारी संभावनाएं, वो सारे अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी विद्यमान है, उपस्थित है। उसका वो सुविधा ले सकते हैं, उसके मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इतिहास को बदलने की आवश्यकता है और जम्मू कश्मीर उस रास्ते पर निकल पड़ा है और किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी को वहां के लोग कुचल देंगे। आने वाले समय में ये वहां के लोग ही इसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। गौरव जी, आपने जो बातें कही बहुत अच्छी लगी, सुनने में भी काफी अच्छी लगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब आश्वासन, क्या आप सरकार, क्या अमित शाह वहां जाकर ये गारंटी ले सकते हैं, ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों से वहां लोग रह रहे हैं, व्यवसाय के मकसद से रह रहे हैं या कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा, हमारे जवानों के शव हमें नहीं देखने को मिलेंगे? क्या इस चीज की आप गारंटी लेंगे? क्योंकि ये पहले भी कहा था कि अब इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन स्थिति जो कुछ पिछले 8-10 दिन की जो स्थिति थी वो सेना समझ सकती है और जिन जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है वो लोग समझ सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर कट्टरपंथ, अलगाववाद और हमारे शत्रु पड़ोसी देश का हमेशा वो शिकार रहा है, वो टारगेटेड क्षेत्र रहा है। तो वहां कई प्रकार की चुनौतियां एक साथ काम करती हैं जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देती हैं। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संदेश देना ये अपने आप में बहुत बड़ा भरोसा है पूरे देशवासियों के लिए और वहां पे रह रहे नागरिकों के लिए, साथ ही साथ हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, जिनके हाथ पहले बंधे हुए होते थे, उन पर पत्थर चलाए जाते थे, वो मारे जाते थे, उनकी किलिंग्स होती थी और उनके लिए एक कंडेम्ड का भी नोट कोई वहां का राजनेता नहीं देता था, कोई राजनीतिक दल नहीं देता था। आज उनके साथ देश का गृह मंत्री खड़ा है, देश की सरकार खड़ी है, देश की जनता खड़ी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और निश्चित रूप से इस पुराने कैंसर को, इस पुराने बीमारी को, इसकी कीमोथेरेपी में कुछ हो सकता है कि हमारा ब्लड लॉस हो, लेकिन इसका समूल नाश संभव है और उसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। चलिए।